इतिहास में कई युद्ध हुए, लेकिन कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो सिर्फ जमीन नहीं बल्कि दिल और दिमाग को भी बदल देते। एक ऐसा ही युद्ध था कलिंग युद्ध। यह युद्ध केवल विजय या पराजय की कहानी नहीं है, यह एक सम्राट के हृदय परिवर्तन की कहानी है। आज हम जानेंगे कि कैसे इस युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये कहानी है सम्राट अशोक की, जो एक शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उन्हें क्या हुआ, चलिए विस्तार से जानते हैं। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। अपने राज्य अभिषेक के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य को और भी विस्तारित करने का निर्णय लिया और युद्ध के साथ उनकी विजय की ललक बढ़ती गई। अशोक का साम्राज्य हर दिशा में फैल रहा था, लेकिन उनकी नजर थी एक खास राज्य पर, कलिंग। सम्राट अशोक की कहानी, विशेषतः उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय कलिंग युद्ध, आज भी रहस्यमय और रोमांचक है। सम्राट अशोक का जीवन एक ऐसा सफर है जिसमें शांति और अहिंसा की खोज ने एक भयानक युद्ध से जन्म लिया। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था कलिंग युद्ध। कलिंग, जो आज के ओडिशा राज्य के पास स्थित एक स्वतंत्र राज्य था। सम्राट अशोक, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करते हुए कई युद्ध जीते थे, लेकिन कलिंग पर अधिकार करना चाहते थे। लेकिन कलिंग ने कभी मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया। सन 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंग पर आक्रमण कर दिया। अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए और लड़ने के लिए कलिंग के नागरिक, सैनिक और यहाँ तक कि महिलाएं भी इस युद्ध में उतरे। लेकिन मौर्य साम्राज्य की सेना के आगे कलिंग की सेना टिक नहीं सकी और सम्राट अशोक ने सबको नेस्त नाबूद कर दिया। वो युद्ध इतना भयंकर था कि दोनों ओर से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। युद्ध में 1 लाख से भी अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख से भी लोगों को बंदी बनाया गया। कलिंग की धरती लाल हो चुकी थी। अशोक ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन इस जीत ने उनकी आत्मा को हिला कर रख दिया। जीत के बाद जब अशोक युद्ध के मैदान में गए तो चारों ओर खून और तबाही का मंजर देखा। चारों ओर लाशों के ढेर, घायल लोग, चीखे, युद्ध में लहूलुहान सैनिकों और मृतकों की चित्कारें आकाश तक पहुंच रही थी और सारे शहर तबाह हो चुके थे और रणभूमि एक शमशान भूमि में तब्दील हो चुकी थी। रणभूमि के मरे हुए सैनिकों को देखकर सम्राट जीवन और मृत्यु के बारे में और भी गहराई से सोचने लगे। क्या यह सच में जीत है? क्या इतने लोगों के मौत के बदले में जीत सही है? अशोक का मन कचोटने लगा। वो एक बार अपने आप से पूछने लगे। इस क्षण ने अशोक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपनी तलवार रख दी और शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। युद्ध के बाद का यह अशोक एक ऐसा सम्राट था जिसने यह सीखा कि सच्ची ताकत तलवार से नहीं बल्कि दिल से आती है। और विजयदशमी के दिन ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने साम्राज्य में धम्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। उनके द्वारा स्थापित धम्म स्तंभ आज भी उनकी शांति और विचारधारा का प्रतीक है। यह परिवर्तन एक महान शासक को एक महान इंसान में बदलने की यात्रा थी। शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा लड़ाई जीतने में नहीं बल्कि स्वयं को जीतने में होती है।